Dear students, this is Geeta Sharma, English teacher, Mahatma Gandhi Government School, Jawal, District Sirohi. Today, I am going to teach a poem of class 11th and the poem is A Photograph by Charlotte Tolson. Now let us start our poem with the introduction of the poet. Charlotte Tolson was born on 20th May 1924 in England. Charlotte Tolson का जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था. She had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father who was a writer too. Charlotte Tolson को लिखने का बहुत शौक था, एक जुनून था और वो सबसे ज़्यादा अपने पिता जो कि एक लेखक थे से प्रभावित थीं. She took writing as her career but also served as the editor for many magazines in meantime. उन्होंने लेखन को अपना पेशा चुना और एक संपादक के तौर पर मैगजीन्स पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया. Celtic Christianity influenced her greatly that most of her major works like Celtic Alternative in 1987 and Celtic Year in 1993 were on the topic. वो सबसे ज़्यादा Celtic Christianity से प्रभावित हुई थी और उनका ये प्रभाव उनके दो मुख्य कार्य Celtic Alternative 1987 और Celtic Year 1993 में दिखाई दिया. Charlotte Tolson died at the age of 94. Charlotte Tolson का निधन 94 वर्ष की आयु में हुआ था. Now, let us first know the theme or summary of the poem, A Photograph. The poem is a tribute to the poet's mother. ये जो poem है, ये जो कविता है, वो पोएट के द्वारा, कवि के द्वारा अपनी माँ को समर्पित है. She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. पोएटेस जो हैं वो एक पुरानी फोटोग्राफ को देख रही हैं जिस पर एक फ्रेम लगा हुआ है गत्ते का, कार्डबोर्ड का. The picture has three girls in which the middle one is the oldest and tallest. उस पिक्चर के अंदर, उस चित्र के अंदर तीन लड़कियां हैं जिसमें सबसे बीच में जो लड़की है वो दोनों लड़कियों की कंपैरिजन में, तुलना में सबसे ज्यादा उम्र वाली है और टॉलेस्ट है, लंबी है. इट इज हर मदर व्हेन शी वाज 12 years old or so. और ये जो बीच में जो लड़की खड़ी थी वो कौन थी? पोएट की माँ थी जो कि कितने वर्ष की थी? 12 years की थी. बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर हर टू कजिन्स. और उनके दोनों तरफ उनकी कजिन्स थी. कजिन्स मीन्स चाचा की बेटियां जिनका नाम था बेटी एंड डॉली, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर. जिन्होंने उनकी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और उनसे उम्र में कम थी. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे. बीच में समुद्र किनारे पर छुट्टी मनाने के लिए वो गई थी और वहां पर वो पैडलिंग कर रही थी. पैडलिंग मीन्स समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे पर उथले पानी के अंदर पैदल चलना. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन. और उस समय उनके अंकल ने उनकी ये फोटो खींची थी. द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस. पोएट जो है वो उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, अभी चित्र में केवल वो अपनी माँ के सुंदर से चेहरे को देख रहे थे. The sea touched her terribly transient feet which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. The sea touched her terribly. जो sea थी, जो समुद्र है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पैरों को छू रही है, बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से. लेकिन वो ट्रांजिएंट फीट थे. ट्रांजिएंट फीट का मतलब होता है कि ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक,
मतलब कहीं पर भी जैसे रेत पर उनके चलने के, समुद्र की जो रेत थी उस पर चलने पर उनके पैरों के जो निशान बने थे वो कैसे थे? ट्रांजिएंट थे, क्षणिक थे, क्योंकि जैसे ही समुद्र की लहरें आएंगी तो उसके साथ साथ उनके पैरों के निशान जो हैं वो भी धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। लेकिन वो कहती हैं कि सब बदलाव हुआ, लेकिन समुद्र में कोई बदलाव नजर नहीं आया। आफ्टर 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. वो कहती हैं कि उस फोटोग्राफ को खींचे हुए 20 से 30 साल हो गए, और यदि उनकी माँ होती तो वो इस फोटोग्राफ को देख करके हंसती। She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. वो कहती हैं कि यदि मेरी माँ होती तो वो मुझे भी कहती कि देखो उस समय माता पिता जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को बीच हॉलिडे के पर किस तरह के कपड़े जो है वो पहनाया करते थे। The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laugh was the poet's favorite memory. बीच हॉलिडे, समुद्र किनारे पर छुट्टी का आनंद लेना, वो उनकी माँ की भूतकालीन यादें थी। लेकिन पोएट जो हैं उनकी फेवरेट मेमोरी, उनकी पसंदीदा याद कौन सी है? उस समय की उनकी माँ के चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो हंसी। Both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot leave that moment again. तो दोनों ने ही, पोएट की माँ ने भी और पोएट ने भी बहुत सारी चीजों को खोया है जिन्हें वो वापस जीवित नहीं कर सकते। Those sweet moments were memories now. और वो स्वीट मोमेंट्स जो थे, वो सुंदर यादें अब केवल यादें ही हैं। Now the poet's mother had been dead for the past 12 years. पोएट की माँ का निधन जो है हुए कितना वर्ष बीत गया? 12 वर्ष बीत गए। Which is the same number as of her age when the photograph was taken back then. और ये 12 वर्ष वही अवधि है जिस समय वो फोटो खींची गई थी। उस समय भी पोएट की माँ जो थी वो कितने आयु की थी, कितने वर्ष की थी? केवल 12 वर्ष की। She cannot express the grief that she has from her mother's absence. और पोएट जो है वो कहती हैं कि मैं अपने दुख को केवल महसूस करती हूँ, उसे बता नहीं पाती, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद में उन्हें उनकी कमी कितनी खलती है, उन्हें कितना उनके जाने का गम, कितना उनके जाने का दुख उन्हें है। Now let us start with our poem, A Photograph. The cardboard shows me how it was. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. And see the big girl, some 12 years or so. Here the word meanings are cardboard, very stiff paperboard on which the photograph was pasted. Cardboard जिसको हम हिंदी में कहते हैं गत्ता. Paddling. Paddling means walking through shallow water in bare feet. Paddling का अर्थ होता है उथले पानी में नंगे पैर चलना. A big girl. Here a big girl is referred to whom? Poet's mother, because she was the eldest among the three girls. क्योंकि 3 लड़कियां जो चित्र के अंदर थी उनमें सबसे उम्र वाली, सबसे बड़ी जो थी वो कौन थी? पोएट की माँ। ये हमारा जो फर्स्ट स्टांजा था, इसको यदि हम एक्सप्लेन करें, इसको विस्तृत रूप से जब हम समझने का प्रयास करें तो वो इस तरह से है कि इन लाइंस के अंदर पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। An old photograph of the poet's mother which was posted on cardboard makes the poet recall the old memories of her mother's childhood. वो जो पुरानी फोटो है वो पोएट को किसकी याद दिलाती है? उसकी माँ की, उसके माँ के बचपन की पुरानी यादें. The photograph is a depiction of her mother's enjoyable moments at a sea beach with her two cousins who were younger to her. फोटोग्राफ जो है
वो उसकी माँ के कुछ आनंद के क्षण, कुछ आनंद के पल जो उन्होंने समुद्र तट पर बिताए थे। किसके साथ? अपनी 2 कजिन सिस्टर्स के साथ में, जो उनसे भी उम्र में छोटी थी। They were walking in shallow water with bare feet near the beach. और बीच में वो नंगे पैर समुद्र के किनारे रेत पर चल रही थी। The mother was standing in the middle and holding hands of her 2 cousins who were standing on each side. माँ क्या कर रही थी? अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी बीच में। The poet's mother was 12 years old then. और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? केवल 12 वर्ष। It shows that the photograph was very old, but the poet has kept it very carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. ये फोटोग्राफ जो है वो बहुत पुरानी थी, लेकिन फिर भी पोएट ने उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक संभाल करके रखा हुआ था, क्योंकि वो फोटो जो है उसकी माँ की बहुत ही सुंदर स्मृतियां थी, बहुत ही सुंदर यादें थी उनके बचपन की। The photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was. और वो फोटोग्राफ ये भी बता रहा था कि उनकी माँ का बचपन जो था वो कितना आनंददायक था। Now, other lines. All 3 stood still to smile through their hair. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. At the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, and the sea which appears to have changed less, was the terribly transient feat. Word meanings are still, without moving or shaking. Still means without moving or shaking means एकदम शांत होना. Smile through means smiling faces could be seen through their hair which was flying over their faces. Smile through का अर्थ होता है मुस्कुराना. Terribly means extremely, भयानक या कोई बहुत अधिक चीज होना. Transient means temporary या lasting only for a short time, जो क्षणिक होती है, ऐसी चीजें जो बहुत ही क्षणिक होती हैं. Now about this stanza I will say, the poet wants to say, the photograph shows that all 3 girls, the poet's mother and her 2 cousins, stood still and smiled at the camera when their uncle clicked their photograph at the sea beach. अब जब वो उनके अंकल जो है वो फोटो खींच रहे होते हैं, तब उनकी माँ बीच में खड़ी है और दोनों तरफ उनकी कजिन्स खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं. As the weather was windy at that time, their hair flying over their smiling faces. उस समय मौसम जो है वो कैसा था? बहुत तेज हवाएं चल रही थी और इसलिए उनके बाल जो हैं उनके चेहरे पर, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर नजर आ रहे थे, उड़ते हुए आ रहे थे उनके बाल. The expression on the faces of the poet's mother and her cousins was that of happiness and enjoyment. और उन तीनों के चेहरों पर जो हाव भाव थे वो किसके थे? खुशी के थे, आनंद के थे. The mother was looking very pretty at that time and the photograph was taken a long time ago. माँ जो है वो उस समय बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी और ये फोटोग्राफ बहुत पहले लिया गया था. Everything has changed since then. Her mother grew up. Now she was dead and the poet was reviving her memories. अब बहुत सारी चीजों में बदलाव आ चुका था, बहुत सारी चीजें बदल गई थी. उनकी माँ बड़ी हो गई थी और अब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी. लेकिन मेमोरीज जो हैं, यादें जो हैं, वो अभी भी कवि को, पोएट को जो है वो ताजा हो रही थी. The only thing that has remained unchanged is the sea which was washing the feet of all 3 girls. केवल एक ही चीज नहीं बदली थी और वो क्या चीज थी? वो था समुद्र, जिसके द्वारा तीनों लड़कियों के पैर जो हैं वो धुल रहे थे. The mention of the word transient indicates the ever-changing lives of human beings as well as the shortness of their stay on this world. In contrast to the
इटर्नैलिटी ऑफ नेचर। अब यहाँ पर पोएट जो है वो ट्रांजिएंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। वो ये कहना चाहते हैं कि हम मानव जो हैं उनका जीवन क्षणिक होता है, लेकिन हमारे अंदर बहुत से बदलाव आते हैं। हमारा जो ड्यूरेशन है, हमारा जो पीरियड है यहाँ पर रहने का, वो एक समयबद्ध तरीके से होता है, एक समय निर्धारित है उसके लिए। लेकिन नेचर जो है, प्रकृति जो है, प्राकृतिक चीजें जो है कितने वर्ष भी पुरानी होती हैं, लेकिन वो क्षणिक नहीं होती, वो इटर्नल होती हैं। The girl's life changed drastically during this period, but the sea has not changed. अब वो छोटी सी वो कहती हैं मेरी जो माँ है उनके जीवन में बहुत से बदलाव आए, लेकिन समुद्र के अंदर बदलाव नहीं आए। The stanza beautifully explains the transient nature of human beings. तो स्टांजा जो है वो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताता है कि किस तरह से मनुष्य का नेचर होता है, किस तरह से मनुष्य का नेचर मतलब मीन्स प्रकृति जो होती है वो किस तरह की होती है, ट्रांजिएंट होती है, क्षणिक होती है। Now another stanza, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Batty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both vary with the labored ease of loss. Both vary with the labored ease of loss. Now word meanings are, first is snapshot. Snapshot means a photograph. Dressed us. Dressed us means put on clothes, means कपड़े पहनना. Very means disgusted, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं निराश होना. Labored. Labored means done with great effort. किसी भी कार्य को बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ में किया गया हो. Ease. Ease means comfort. Comfort means आराम. Now the explanation of this stanza is, even 20 to 30 years later, the mother would look at the photograph and laugh nostalgically, remembering the happy memories of her past. अब 20 से 30 वर्ष हो गए उस चित्र को खींचे हुए, उस फोटो को खींचे हुए, लेकिन वो कहती हैं कि यदि आज मेरी माँ होती तो वो इन पुरानी यादों को देख करके मुस्कुराती, हंसती. Mother would look at the photograph and comment on the dresses worn by the cousin, Dolly, Batty and herself. वो कहती हैं कि माँ यदि होती और वो उस फोटो को देखती तो वो हंसती कि किस तरह के कपड़े जो हैं उन्होंने और उनकी कजिन्स ने पहने थे, और वो भी बीच हॉलिडे के लिए. Sea holiday was her mother's past, and her mother's laughter has become a thing of the past for the poet, as her mother was now dead. अब उनकी माँ उनके बीच में नहीं थी, तो केवल उनकी यादें पोएट के पास थीं, और सी हॉलिडे जो था वो उनकी माँ का पास था, और उस फोटो के अंदर माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो पोएट के लिए उनका एक बहुत ही सुनहरा पल है. The poet still remembers how her mother would laugh at the photograph, remembering the sea holiday with a fondness as well as a sense of loss, because that time would never come back. वो कहती हैं कि यदि मेरी माँ होती तो वास्तव में वो मुस्कुराती उस चेहरे को देख करके, क्योंकि वो समय जो बीत गया वो वापस लौट करके आने वाला नहीं है. In the same way, poet feels nostalgic thinking about her mother and her laughter, which has become a thing of the past. तो ये सारी चीजें जो है वो अब क्या बन चुकी थी, एक भूतकाल बन चुकी थी, केवल एक यादें बन गई थी. The words labored and ease are opposite to each other. इस स्टांजा के अंदर पोएट के द्वारा दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक है लेबर्ड एंड ईज. ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विपरीत हैं. लेबर्ड मीन्स कठिन परिश्रम करना, तो ईज का मतलब होता है आराम करना, बड़े आसान तरीके से किसी चीज को करना. बट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी एंड लॉस. लेकिन दोनों चीजें एक ही चीज की ओर प्रदर्शित करती है, एक ही चीज को दिखाती हैं, और वो है जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा नुकसान, और वो है लेखक की मां का इस दुनिया से चले जाना.
Now next stanza. Now she has been dead nearly as many years. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. Word meanings are circumstance. Circumstance means situation, paristhiti. Silences. Silences means to make someone unable to speak. किसी भी व्यक्ति को मौन कर देना, चुप कर देना. Now its explanation is, the poet recalls that it is nearly 12 years since her mother died. Poet जो है वो याद करते हैं कि उनकी माँ को गुजरे हुए कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए. The poet is consumed with grief but is left with no words to express her loss and pain. Poet जो है वो बहुत ही दुख से ग्रसित है, बहुत ही दुख में है, लेकिन फिर भी वो अपने उनके पास कोई शब्द ही नहीं है कि किस तरह से वो इस नुकसान, इस दर्द को एक्सप्रेस कर सके, जाहिर कर सके, बता सके. द पोएट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन मेमोरीज ऑफ अ डेड मदर. जो पोएट था वो अभी किसकी यादों में खोए हुए थे? पूर्ण रूप से अपनी माँ की यादों में खोए हुए थे, जो इस दुनिया में नहीं है. द पेनफुल साइलेंस ऑफ दिस सिचुएशन लीव्स द पोएट स्पीचलेस. और ये जो पेनफुल साइलेंस जो है, ये दर्दनाक चुप्पी जो है, ये जो स्थिति है उनके आगे, वो उन्हें मौन रखे हुए, उन्हें मौन कर देती है. द पोएट कैन फील द ग्रीफ बट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स. पोएट को दुख महसूस हो रहा है, लेकिन वो अपने दुख को शब्दों में जाहिर नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे. द साइलेंस कॉज्ड बाय डेथ मेक्स द एटमॉस्फेयर ग्लूमी where no one is able to utter words. और वास्तव में मृत्यु जो है वो अपने आसपास के वातावरण को मौन कर देती है, शांत कर देती है. तो ये छोटी सी पोयम के माध्यम से पोएट जो है बड़ी गहरी बात जो है वो हमें समझाना चाहते हैं. आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम जो है वो समझ में आ गई होगी. थैंक यू.